जैसा कि सुश्रुत का कोई वो नहीं है, कभी कुछ हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो अभी तक हम लोग बंधन के बारे में पढ़ रहे थे, प्लास्टिक सर्जरी हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोगों ने चरक में पढ़ा था विरुद्ध आहार, याद होगा सबको, है ना? यस सर। हम लोगों ने विरुद्ध आहार की परिभाषा भी पढ़ी थी। क्या थी विरुद्ध आहार की परिभाषा? जो दोषों को उभार दे लेकिन शरीर से बाहर न निकाले, कुछ ऐसा हम लोगों ने वहां पे वैरोधिक आहार की परिभाषा भी चरक सूत्र स्थान में पढ़ा था। ठीक है। और वहां पे कितने 18 प्रकार के हम लोगों ने शायद विरोधी सर चक्रपाणी ने 18 प्रकार बताए। यस सर। वो विरोधी आहार चारक ने वहां पे बताए हैं। कुछ उसी से मिलता जुलता, कि चैप्टर का नाम ही है हित और अहित, मतलब हमारे लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, उसकी बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है। आपको और एक चीज याद होगा, चरक ने वहीं पर एक चीज और बताया था, हितकर और अहितकर। याद करिए, आग्रह के आसपास उन्होंने बताया था। यस सर। यस सर। कि मुद्ग में कुछ इस तरीके से पढ़ा है ना, कि कौन से मांस में कौन सा मांस सर चिलचिल मछली और लावा पक्षी। यस सर। शाक में कौन सा शाक श्रेष्ठ होगा, फल में कौन सा फल श्रेष्ठ होगा, कौन सा निकृष्ट होगा, जहाँ पे लकुच वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था, निकुच वगैरह। तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता चैप्टर यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं इसको हम लोग। जो औषध या पदार्थ आहार विहार वायु के लिए पथ्यकारी है वह पित्त के लिए अपथ्यकारी होता है। इस विचार से दृष्टि या कारण से कोई भी द्रव्य सब समय और सब अवस्थाओं में पूर्ण रूप से अनिश्चित रूप से हितकारी या हितकारी नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। हम समझा रहे हैं। यह इनका विचार ठीक नहीं, क्योंकि धर्मंत्री के मतानुसार सुश्रुत में संपूर्ण द्रव्य अपनी प्रकृति से एवं अपने संयोग से निरंतर हितकारी, निरंतर अहितकारी और अवस्थानुसार हित और अहित उभयार्थकारी होते हैं। इसको अगर हम समझना चाहें तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं? तो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। ठीक है। अगर हम काल के अनुसार देखें तो प्रातः काल, दोपहर में, सायंकाल, रात्रि में, हर समय ये बताया गया कि हमारे शरीर में अलग अलग दोष डोमिनेंट होते हैं। अगर हम ऋतुओं की बात करें तो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग दोषों का संचय होता है, प्रकोप होता है, प्रशमन होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कोई आहार जो है किसी एक दोष के बढ़ाने वाला, दूसरे दोष को उसका कोई प्रभाव न पड़ता हो, या दो आहार अगर हम एक साथ ले रहे हैं तो हो सकता है कि एक दोष के लिए तो ठीक है, दूसरे दोष के लिए वो हानिकारक हो। कुल मिलाकर कुछ ऐसा हम यहाँ पे समझ सकते हैं। बट इस श्लोक में 3 नंबर में ऐसा कुछ है नहीं जो हमको पढ़ना पड़े, है ना, जो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़े, ऑब्जेक्टिव। आगे कह रहे हैं जल घृत दुग्ध चावल का भात, ये द्रव्य मनुष्य जाति के हित की दृष्टि से जन्म से ही हितकारी होते हैं। याद करिए मात्रा शिति अध्याय, निरंतर प्रतिदिन सेवनीय आहार, कुछ ऐसा वहां पे चरक में बताया है, याद आ रहा है? मात्रा शिति अध्याय 5वां चैप्टर जब हम पढ़ते हैं चरक सूत्र का। यस सर। तो वहां पे भी प्रतिदिन सेवनीय आहार द्रव्य के बारे में ये सब क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसका सही तरीका क्या होता है, जैसे हमने आपको रेफरेंस बता दिया, तो यहाँ नोट करिए चरक सूत्र 5, वहां से जाके उस मैटर को उठाइए, उसको और इसको एक जगह लिख लीजिए, जिससे एग्जाम में अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो आप कंफ्यूज ना होइए, है ना। और इस तरीके से जब कंपैरेटिव हम पढ़ते हैं तो याद अच्छी तरीके से रहता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जल घृत दुग्ध चावल ये जन्म से ही हितकारी होते हैं। ठीक है। फिर क्या लिख रहे हैं, दहन पाचन मारण आदि कार्यों में अग्नि क्षार और विष क्रमशः लिखा हुआ है। मतलब दहन के लिए अग्नि, पचन के लिए क्षार, लिखा हुआ है, मारण के लिए विष। अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चरक सूत्र 5 का श्लोक नंबर 12 पेज नंबर 106 में दिया हुआ है। लगातार प्रयोग किए जाने वाले आहार द्रव्य साठी, चावल, शाली, मुद्ग, सैंधव, आंवला, यव, है ना, अंतरिक्ष जल, दुग्ध, जांगल मांस, मधु, इनका हम लोग निरंतर सेवन कर सकते हैं। वहीं पे आया हुआ अभ्यास न करने वाले द्रव्य, इस तरीके से भी वहां पे उसको यहाँ पे लिख लिखा जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं जल है, घृत है, दुग्ध है और
चावल, अगर चावल की बात करें तो वहां पे चरक ने कौन सा चावल बताया है? साठी चावल, साठी चावल बताया है, षष्ठी चावल। तो उसको हम पढ़ेंगे, साथ में ये भी पढ़ेंगे। और दहन की बात करें तो अग्नि, पाचन की बात करें तो क्षार है, और मारण के लिए विष क्रमशः प्रयुक्त द्रव्य एकांत रूप से अहितकर होते हैं। एकांत रूप से अहितकर का मतलब क्या हुआ? मतलब लगातार अगर इन्हीं का सेवन करने लगे, मतलब अग्नि, क्षार और विष का लगातार अगर हम इन्हीं का सेवन करते रहे, है ना, तो ये अहितकर होते हैं। संयोग के कारण अच्छे द्रव्य भी विष तुल्य हो जाने से एकांत रूप से अहितकर होते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि लगातार अगर आप अग्नि का प्रयोग या क्षार का प्रयोग या विष का प्रयोग कर रहे हैं एकांत रूप से, मतलब लगातार अकेले उसी को, ये भी अहितकर हो जाते हैं। और अगर दो द्रव्यों को, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम्पल कौन बताएगा? जो जब दो द्रव्यों को सम मिलाते हैं तो वो विष का कार्य करता है। कौन सा ऐसा द्रव्य पढ़ा है? सर मधु और घृत। सर मधु और मधु घृत घृत। संयोग में। संयोग के कारण अच्छे द्रव्य भी विष तुल्य हो जाने से एकांत रूप से अहितकर होते हैं। एकांत मतलब होता है कि बस वही चीज है, एक साथ उनको हम प्रयोग कर रहे हैं लगातार, ठीक है ना। एक ही समय में हित और अहित करने वाले द्रव्य, जैसे जो द्रव्य वायु के लिए पथ्यकारी है वही द्रव्य उस समय पित्त के लिए अपत्यकारी होता है, ठीक है। मतलब हमारे वात दोष के लिए तो हितकारी होगा, और वही द्रव्य हो सकता है हमारे पित्त दोष के लिए हानिकारक हो जाए। तो कुल मिला के यहाँ पे आगे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, शायद आपके दिमाग में भूमिका बन रही है। ऊपर लिखा हुआ एकांत हितकारी। एकांत का अर्थ हो गया सभी प्रकार से हितकारी। वैसे यहाँ पे एकांत का मतलब हम उसको समझ सकते हैं अहितकारी, सभी प्रकार से अहितकर करने वाला। तो अग्नि, क्षार और विष, इनका अगर हम लगातार प्रयोग करते हैं तो ये सभी प्रकार से अहितकर हैं। और दो अहितकर द्रव्यों को, या जो विष तुल्य नहीं है ना, अच्छे द्रव्य भी हैं, अगर उनको हम बराबर बराबर ले लेते हैं, या कभी कभी उनका जो संयोग होता है वो विष के समान कार्य करता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट वही था, जन्म से कौन से द्रव्य हितकारी हैं, तो वहां पे आपका क्या है? जल, सलिल। दुग्ध। सलिल मतलब क्या बोलते हैं? जल को बोलते हैं। सलिल Yes, sir. जल का पर्याय है। घृत, दुग्ध, ओदन। ओदन मतलब चावल को बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ये चार चीजें जो है यहाँ पे जन्म से हितकारी है। एकांत, हितानि, जाति, सात नियत। और अहितकर कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसलिए सर्व प्राणियों के आहार के लिए वक्षमाण वर्ग का उपदेश करते हैं। अब यहाँ पे वक्षमाण वर्ग कुछ बताए हुए हैं, अब जरूरी तो है नहीं कि आप सब याद कर पाए, है ना। फिर भी नीचे वाली लाइन में देखिएगा, हमने जीवंती, तंडुलियक, मंडूकपर्णी, गव्यघृत, सैंधव, दाडिम, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये पद थे, ठीक है। बाकी एक बार रीड कर लीजिएगा उसको। चरक में जो आया है वही हम लोगों ने जो बात किया था, लोहितशाली शुभ धान्य नाम पत्य, है ना। लोहितशाली जो है, रक्तशाली, शुभ धान्य में श्रेष्ठ है। मुद्ग जो है शमी धान्य में श्रेष्ठ है। सैंधव लवण में श्रेष्ठ है। जीवंती शाकों में श्रेष्ठ है। मृग मांस में क्या श्रेष्ठ है? ऐड़े। पक्षियों में कौन सा पक्षी का मांस श्रेष्ठ है? लावा। और सर्पी में भव्य सर्प। ये हम लोग वहां पे अभी हमने जो अहितकर और हितकर आपको बताया। देखिए हमने आपको पढ़ाने के पहले ये नहीं सोचा कि हमको पहले रिवाइज करना चाहिए। मैं आपको हकीकत की बात बताऊं, मैं कभी भी आपको क्लास में पढ़ाने के पहले रिवाइज नहीं करता, ये मेरा आदत है, ये समझ लीजिए। क्योंकि मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मेरे सामने पीडीएफ खुल गई, किताब खुल गया, तो हम तुरंत 4 साल, 5 साल, 6 साल पीछे चले जाते हैं, 10 साल पीछे चले जाएंगे, जब हमने इसको पढ़ा था, कैसे हमने उसको हमेशा के लिए याद किया था। और आपने देखा होगा ये चीज, जब ये अभी मैं फोटो खींच रहा था तो उस समय मैंने खाली चैप्टर का नाम देखा, चैप्टर का नाम देखा, मुझे चरक का पूरा कंपैरेटिव याद आया, ये याद आया। और मैंने अभी आपको ये जो इसका जो चरक का बता रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया, जबकि मैंने अभी इसको देखा नहीं। तो रेफरेंस अगर आपको पता है तो हर चीज आपके दिमाग में छप जाएगी। जैसे फोटो कॉपी हम कराते हैं ना, तो छप जाता है वो चीज, बिल्कुल वैसे हर एक चीज आपके दिमाग में रट जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाने जाना तो पहले बार पढ़ लेंगे तभी क्या पढ़ाएंगे बच्चों को।
श्री कृष्णा में भी थे, तो कभी भी कोई भी क्लास लेने के लिए कहा जाता तो शायद हम ले लेते। कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने मन लगा के पढ़ा है ना, तो कभी भी आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो अपना जो है लेवल बनाइए। या आपको कुछ भी कहा जाए कभी भी, तो आप उसको पढ़ाइए बिना रुके, बिना फंसे हुए। वो समझ में आया चरक वाली लाइन कि उसको रिवाइज करना पड़ेगा? आया सर। समझ में आ बिल्कुल ऐसे ही हम लोग अहितकर का भी पढ़ते हैं, तो वहां पे एक चार्ट बना हुआ है, हितकर द्रव्य और अहितकर द्रव्य, है ना, तो उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है उसको भी। अब चरक कभी रिवाइज कराएंगे रोटेशन में, तो फिर देखा जाएगा। अभी मुझे लगता है कि आप लोगों में से किसी को पीजी इंटरेस्ट नहीं देना है, एक दो लोग तो छोड़ दे, अभी टाइम बहुत है, पढ़ते रहिए धीरे धीरे। फिर इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य, वायु रहित स्थान में शयन, सुहाते गर्म पानी में स्नान, रात्रि में शयन और व्यायाम, ये पूर्ण रूप से अधिक पथ्यकारी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। पथ्यतमा मतलब ये पथ्य है, मतलब इनका सेवन करना चाहिए। यहाँ पथ्य का मतलब खाने से नहीं है, पथ्य का मतलब सेवन करने से है, कि ब्रह्मचर्य रहना है। ब्रह्मचर्य का मतलब सभी को पता है, तीन उपस्तंभ में भी आता है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। वायु रहित स्थान में शयन, जहाँ बहुत तेज हवा न चल रही हो, निवास स्थान पे सोना चाहिए, है ना। उष्णोदक स्नान, थोड़ा सा गुनगुने पानी में थोड़ा सा गर्म पानी रहे उसमें स्नान। रात्रि में शयन, रात में सोना चाहिए, जागरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता है कि रात में जागरण करने से कौन सा दोष बढ़ेगा? वात बढ़ेगा। बात। रात्रि में शयन और व्यायाम ये पूर्ण रूप से पथ्यकारी होते हैं। ब्रह्मचर्य का लक्षण ये 8 जो होते हैं, शायद 8 ही होते हैं। स्मरणम, कीर्तनम, केलि प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पो अध्यवसायश्च, क्रिया निवृत्तिरेव च। ये आप ब्रह्मचर्य के मैथुन, 8वां उसमें मैथुन जुड़ जाता है लास्ट में। ये 8 अंग हैं आपके ब्रह्मचर्य, उसके ऊपर पढ़ लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। मुझे तो श्लोक याद है, आपको भी रटा होना चाहिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं संयोग विरुद्ध की बात हम लोग करेंगे, कर्म विरुद्ध और मात्रा विरुद्ध। तो ये 3 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हमने जहाँ पे जो जिस तरीके से है उसको हमने हेडिंग भी डाल रखी है बुक में। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये जो आपका पैराग्राफ श्लोक 8 है, ये किस तरीके का है? ये संयोग विरुद्ध। संयोग विरुद्ध, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि शहद और घृत जो है बराबर मात्रा में मिलाने पे विष के समान, विष का कार्य करता। ये संयोग हो गया एक तरीके से, है ना। या मात्रा विरुद्ध कह सकते हैं इसको। क्या है, मात्रा विरुद्ध है, संयोग विरुद्ध है? सर संयोग और मात्रा दोनों विरुद्ध नो है ये, सब मात्रा स्पेसिफाई किया है। सर मात्रा भी है और संयोग भी है। नहीं, यहाँ पे मात्रा लगाना, मात्रा विरुद्ध है, तो मात्रा विरुद्ध। तो ये संयोग है। संयोग मतलब 2 वस्तुओं का एक साथ हम अगर प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए हानिकारक होंगे। ऐसे कौन कौन से हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो अन्य पदार्थों के साथ संयोग करने से विष के समान हो जाते हैं। मतलब वैसे उसमें कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है, परंतु किसी दूसरे के साथ अगर उसको प्रयोग करेंगे तो हानिकारक प्रभाव आ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति बहुत सीधा है, वो आपके लिए बहुत हितैषी है ना, लेकिन किसी अन्य के साथ मिलके वो नुकसानदायक हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। कुछ ऐसा समझते हैं, है ना। जैसे वल्ली पर लगने वाला कुष्मांड फल, कवक किसको बोलते हैं? फंगस को बोलते हैं, है ना। बांस के अंकुर, निम्बवादि, अम्ल फल, नमक, कुलत, तिल तेल, दही तेल, अंकुरित धान्य, पिष्ट विकृतियां, शाक, अजा और आवी का मांस, मध्य, जामुन के फल, चिलची मछली, मस्त गोधा, शुकर मांस, इन पदार्थों में किसी को भी, ये तो एक तरफ हो गया, किसके साथ नहीं खाना चाहिए? दुग्ध। दूध के साथ। दूध के साथ। ठीक है, यानी कि हमको कोई भी, जैसे कद्दू के साथ में दूध नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग मशरूम लाते हैं, मशरूम की सब्जी खाने के बाद दूध पी लेते हैं, ये नहीं करना है ना। वंश अंकुर की बात कर रहे हैं, पहले लोग प्रयोग करते थे वंश अंकुर को, वंश बांस को बोलते हैं, है ना। उसके साथ दूध का प्रयोग नहीं करना है। अम्ल यानी खट्टी चीजों के साथ में अम्ल दूध का प्रयोग नहीं। कुल्थी के दाल के साथ में दूध को नहीं खाना है। लवण के साथ में नहीं खाना है ना। तिल का खली, दही, तेल, अंकुरित धान, इन सभी के साथ में दूध का सेवन मना किया गया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य के साथ, मांस के साथ, खासकर
मटन वगैरह के साथ में ये सब जो है दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मछली में तिलची मछली है, गोधा है, सूकर का मांस, इन सभी के साथ दूध जो है। पूछता है कैसा विरुद्ध है, चिलचिम मछली के साथ दूध का सेवन है। क्या लिखाएंगे आंसर? संयोग विरुद्ध संयोग विरुद्ध। पहला ही शब्द है, इसीलिए कह रहे हैं कौन सा संयोग विरुद्ध है, कौन सा कर्म विरुद्ध, कौन सा मात्रा विरुद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं पे जब ये चैप्टर पढ़ा जाता है तो हम लोग चरक से वो वैरोधिक आहार वाला वो चार्ट भी याद रखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा अगला हमने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, संयोग विरुद्ध ही चल रहा है अभी। इसके अनंतर अन्य पदार्थों के संयोग से हितकर होते उनका वर्णन है। नवीन अंकुरित धान्य और वसा, शहद, दूध, गुड़, उड़द के साथ अनूप और जलीय प्राणियों का मांस नहीं खाना चाहिए, है? यानी कि जो नए अंकुरित धान है, ऊपर श्लोक में दिखा देते हैं, नवविरूढ़ धान्य, है ना, इनके साथ में ये चीजें नहीं खाना चाहिए, है ना। मार्क कर लीजिएगा इसको, जो हमने मत्स्य सह इच्छु विकारण, मछली के साथ भी कोई भी इच्छु विकार जैसे वो चीनी भी हो सकता है, गुड़ भी हो सकता है, खांड भी हो सकता है, कोई भी, है ना, कोई भी इच्छु विकार जो ईख से बनाई जा रही चीजें उसको मछली के साथ नहीं सेवन करना है। गुड़ेन काकमाची, गुड़ के साथ काकमाची जिसको मकोए हम लोग बोलते हैं, है ना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आया है लकुच फलम पयसा दधनाम मांस रूपेण, ये भी इंपॉर्टेंट है। लकुच किसको बोलते हैं? बढ़ल को बोलते हैं, जिसको निकृष्ट फल कहा गया है ना। तो गुड़ के साथ मकोए, मधु के साथ मूली, गुड़ के साथ शहद, सूकर मांस का निषिद्ध है। गुड़ और शहद के साथ सूकर मांस निषिद्ध है। इसी तरह से दूध के साथ मूली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध के साथ में मूली नहीं खाना चाहिए, याद रखिएगा। आम, जामुन, ये सब दुनिया भर का, दूध के साथ सभी प्रकार की मछलियां खासकर, और विशेषकर चिलची मछली। और सबसे लास्ट वाली लाइन, दूध के पूर्व या पीछे लकुच फल नहीं खाना चाहिए। आजकल तो मिलता ही नहीं, पहले बहुत मिलता था। तो दूध के साथ में आप देखिए ऊपर वाला भी और नीचे वाला ज्यादातर दूध के साथ खाने पीने की बातें बताई जाती है। ठीक है, और एक यहाँ पे आया मकोए को पिपली और काली मिर्च के साथ नहीं खाना चाहिए। तो पिपली कुछ और लिखा है, शायद वो सही कर लीजिए, क्या लिखा है किताब में? पीतल। मेन में आया पिपली मिर्च भ्याम। काकमाची पिपली, हाँ सही होगा, मैंने सही लिखा था, पिपली ही होगा, है ना। पिपली क्या है लैटिन में पिपली का? पाइपर, पाइपर The लॉन्गम। longum, Hyperaceae family. नागवल्ली किसको बोलते हैं? शाबाश, नागबला को सर। अच्छा बेटा, पान उन खाओ, जरा पढ़ लेना एक बार। कर्म विरुद्ध में आ जाओ, कर्म विरुद्ध। कर्म विरुद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सरसों के तेल में भुने हुए कबूतर। देखिए कभी प्रैक्टिकली ये सब नहीं, लेकिन सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना होगा कि सरसों के तेल में कबूतर कौन सा है, कर्म विरुद्ध हो जाएगा। और तमाम तरीके के पक्षी हैं, है ना, और इनको एरंड की लकड़ियों की अग्नि में पकाकर या एरंड तेल में पकाकर नहीं खाना चाहिए, ये आपका कर्म विरुद्ध हो गया। कांसे के बर्तन में 10 रात तक रखा हो, ये इंपॉर्टेंट है। कांसे भाजने 10 रात परियुषितम सर्पी, परियुषितम हमने आपको पहले बताया बासी को बोलते हैं। तो कांसे के बर्तन में 10 रात रखा हुआ घी का सेवन नहीं करना चाहिए। उष्ण द्रव्यों के साथ ग्रीष्म ऋतु में शहद सेवन नहीं करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। उष्ण द्रव्यों के साथ, जो उष्ण वीर के द्रव्य हैं, और ग्रीष्म ऋतु में शहद के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। मछली या सोंठ पकाए पात्र में मकोए पकाकर नहीं खाना, यानी जिस पात्र में मछली या सूंठी को पकाया गया है उस पात्र में काकमाची यानी मकोए को नहीं पकाना है। ये तमाम चीजें हैं, पॉइंट वाइज जब करेंगे तो याद हो जाएगा, उसको कॉलम बनाएंगे,
कौन सा संयोग है, कर्म है, मात्रा है, तभी आपको याद होगा। ठीक है। अगला है मान विरोध। बोरिंग है या आपको अपने से मेहनत करना पड़ेगा, हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस कितना है वो आपका है। अब इसके बाद मान विरुद्ध की बात करते हैं। तो इसमें आपको पता है कि शहद और पानी, शहद और घी बराबर सेवन, वही जो चरक ने बताया है, शहद और घृत, है ना, मात्रा विरुद्ध। तो यहाँ पे मान एक तरीके से मात्रा को हम कह सकते हैं, लेकिन चूंकि सुश्रुत ने मान शब्द प्रयोग किया है, दिख रहा है ना, अतो मान विरुद्धान वच्छामः। यस तो ये मान विरुद्ध हो गया आपका, शहद और पानी को एक साथ, है ना, शहद और घी को बराबर। अब शहद और पानी, शहद और घी मान मान तस्तुल्य, मतलब कि समान मात्रा में, तुल्य मतलब समान मात्रा में, इक्वली नहीं लेंगे, यही चरक ने भी कहा है। ठीक है। दो प्रकार के भिन्न भिन्न स्नेहों को मिला के सेवन नहीं करें। अब यहाँ पे साफ साफ यमक की बात को मना कर दिया है। शहद और स्नेह अथवा जल और स्नेह सम प्रमाण में मिलाकर नहीं खाना चाहिए। मधु और स्नेह के साथ क्या नहीं लेना चाहिए, अंतरिक्ष जल। मधु और स्नेह के साथ, मधु स्नेहो जल स्नेहो व विशेष अंतरिक्ष उदक अनुपान, है ना, विशेष रूप से इनके साथ, मधु स्नेह के साथ में अंतरिक्ष जल का सेवन नहीं करना चाहिए। रटिएगा इसको। ये थोड़ा सा समझाने वाला है, द्रव्य का भी पार्ट है, तो हम बता दे रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले आपको एक, आपके सामने एक बात हम बोल रहे हैं, इमेजिन करिएगा। ऊपर से नीचे तक 6 रस लिख दीजिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटुतिक्त, कषाय। इमेजिन कर लिया। मधुर, अम्ल, लवण, ये जो होते हैं कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। कटुतिक्त, कषाय जो है ये वात को बढ़ाने वाला होता है। ऊपर से मधुर हटा दीजिए, बाकी के जो 3 बचे, अम्ल, लवण और कटु, ये किसको बढ़ाएगा, पित्त को बढ़ाएगा। ध्यान से सुनते रहिएगा, तभी समझ में आएगा। इसके बाद हम कहते हैं कटुतिक्त कषायाणाम विपाकः प्रायशो कटु, ऐसा बोलते हैं ना, कटुतिक्त और कषाय का विपाक कैसा होता है, कटु होता है। अम्लो अम्लम पच्यते, अम्ल रस का विपाक कैसा होता है, अम्ल। बाकी जो 2 बचे उनका विपाक कैसा हो जाएगा, कितने मधुर। 2 सर, 2 2 बचे उनका मधुर हो जाता है। अब ध्यान सुनिएगा। अब इसके अनंतर और एक चीज हमको ये भी पता है कि अम्ल, लवण और कटु, ये जो है उष्ण वीर्य वाले होंगे, मतलब पित्त है तो भाई उष्ण होगा, बाकी तीनों कैसे हो जाएंगे, शीत हो जाएंगे, अगर हम खाली उष्ण और शीत की बात करें तो, है ना। और आपको एक मैंने और बताया होगा, गुरु और लघु कौन कौन होता है, गुलगुल गुलगुल ऐसे मैंने बताया था, किसी को याद है, आप में से किसी ने पढ़ा है हमसे, बताएंगे जब वो प्रकरण आएगा तो हम बताएंगे। अब देखिए, अब इसके अनंतर रस, वीर्य और विपाक में विरुद्ध 2 रसों का वर्णन करते हैं। जैसे मधुर और अम्ल तथा मधुर और लवण, ये रस और वीर्य में विरुद्ध होते हैं। क्यों, अभी हमने आपको बताया ना, मधुर और अम्ल कैसे हो गए, रस तो अलग अलग है ही, तो रस तो विरुद्ध हो ही गया, अंडरस्टूड है भाई। पहली बात तो जो 6 के 6 रस हैं वो आपस में एक दूसरे के, हम इसको रस विरोधी ही कहेंगे। तो पहली बात तो दिमाग में ये डाल लीजिए, ठीक है। जिन जिन रसों का विपाक अलग होगा उसको हम विपाक विरुद्ध भी कहेंगे, ठीक है। जिन रसों का वीर्य अलग अलग होगा, कोई शीत है कोई उष्ण है, अगर वीर्य उनका डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे हम उसको, वीर्य विरुद्ध बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। अब अगर आप इसको 16वां श्लोक समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस खाली यही बोले हैं कि फलाने ढेकाने के साथ रस विरुद्ध हैं, ढेकाने उनके साथ जो है आपका वीर्य विरुद्ध हो गए हैं, फिर वो जो है उनके साथ विपाक विरुद्ध भी हो गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा लिखा होगा, मधुर और तिक्त रस तथा मधुर और कसाय रस और विपाक में परस्पर विरुद्ध हैं, है ना। रस और विपाक में परस्पर विरुद्ध है, तो अभी हम आपको समझा चुके हैं। तो इसको याद रखिएगा, 6 रस, सबका वीर्य किसका कैसा होता है, कौन सा दोष सामकता कौन सी होती है, किसका विपाक कैसा होता है, और अगर गुण की बात करें कौन सा लघु है कौन सा गुरु है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
जो कुछ भी खाया हुआ विरुद्ध अन्नादि पदार्थ वातादि दोष को प्रकोपित कर देता है, किंतु उन दोषों को वमन विरेचन द्वारा बाहर नहीं निकालता है, वह शरीर में विकार करता है अथवा रस रक्त आदि धातुओं में दुष्टि उत्पन्न कर रोग उत्पन्न करता है। कोई बताएगा श्लोक चरक का? सर चरक सूत्र 26 श्लोक नंबर 85, वहां पे भी चरक ने बिल्कुल यही जो सुश्रुत ने 20वें नंबर में बताया है, बिल्कुल ऐसे ही चरक ने वहां पे श्लोक नंबर 85 में बताया है। क्या बता रहे हैं वहां पे? यत किंचित दोषम आश्राव्य न निर्हरत कायतः, मतलब किंचित दोषम आश्राव्य, केवल जो है दोषों को प्रकोपित कर देगा लेकिन उनको शरीर से बाहर नहीं निकालेगा। वही यहाँ पे चरक सुश्रुत क्या करें, जो कुछ भी विरुद्ध आहार खाएगा उससे क्या होगा, दोष तो प्रकोपित हो जाएंगे किंतु उन दोषों का बाहर निसरण नहीं होगा, बाहर दोष नहीं निकलेंगे, चाहे वो वमन से चाहे विरेचन से, ठीक है ना। और वह शरीर में विकार करता है अथवा रस रक्त आदि धातुओं में दुष्टि उत्पन्न करता है। ये थोड़ा सा इन्होंने अलग बताया है। तो दो तरीके से नुकसान करता है। पहला तो दोष को प्रकोपित करेगा परंतु बाहर नहीं निकालेगा। दूसरा क्या है, रसादि रस आदि धातुओं में विकार उत्पन्न करेगा, है ना, दुष्टि उनको दूषित करेगा। याद रखिएगा ये विरोधी आहार है ना। आगे क्या है, इस तरह विरुद्ध आहार से उत्पन्न हुए रोगों को विरेचन वमन और शमन नष्ट करते हैं अथवा पूर्व ही से हित पदार्थों का सेवन करना भी रोग नाशक होता है, ठीक है ना। तो चार चीजें हमने 4 पॉइंट लिखा है, 1 2 3 4 दिख रहा है सबको? विरोधी आहार यस सर 1 2 3 4, विरेचन हो गया, वमन हो गया, शमन हो गया, और चौथा लिखा पूर्ववाहित सेवनम। पूर्ववाहित सेवनम का मैंने एक और मतलब निकाला है, वहां पे चरक में या कहीं आया हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि हैबिचुअल हो जाता है, विरोधी आहार भी एक साथ सेवन करते करते जो है वो हैबिट पड़ जाती है, तो वो व्यक्ति में नुकसान नहीं करता है। ऐसा भी शायद पढ़ा है, मुझे तो पता है, अब आपने पढ़ा है Yes. मुझे नहीं पता। तो पढ़ा है सर। कभी विरोधी आहार भी सेवन करते करते वो हैबिचुअल हो जाता है, हमारा शरीर अडॉप्ट कर लेता है। सर ओक साथ में ओक साथ में है सर। तो पूर्ववाहित सेवनम, इसका भी वही मतलब हो सकता है। दूसरा मतलब इसका हम ये निकाल सकते हैं कि हम जो है विरोधी आहार का सेवन ही न करें, लेकिन ऐसा मतलब सही नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि पहला ही शब्द लिखा हुआ है इस श्लोक का, विरुद्ध अशम जान, है ना, यानी कि हम विरोधी आहार की चिकित्सा बता रहे हैं। विरोधी आहार की चिकित्सा में यही होगा कि लॉन्ग टाइम तक अगर हम पहले से ही लगातार सेवन करते चले आ रहे हैं तो हम ओक साथ में हो जाएंगे और उसका हमारे ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब थोड़ा सा हमने अंडरलाइन किया। रुद्राक्ष के दानों को घिसकर 7 दिन तक छोटे बच्चों को देने से स्मॉल पॉक्स रोग उत्पन्न नहीं होता है, अंडरलाइन कर लेना उसको। अब इसके बाद अभी तक तो हम लोग विरोधी आहार की बात कर रहे थे, थोड़ा सा लाइन और लेंथ बदल गई। बताया ना कि पढ़ा रहे थे बता रहे थे कुछ और कहीं कहीं बताने लग रहे हैं कुछ, ठीक है। अभी आप देखिए हम आहार की बात कर रहे थे, विरोधी आहार की, अब यहाँ पे हवाओं की बात करने लगे, वायु की बात करने लगे। पूछा जाता है ये भी, जब यहाँ पे आया हुआ तो उसको हम याद करा रहे हैं। कैसे याद कराएंगे? पूर्व समधुर स्निग्धो लवणश्चैव मार्गः गुरु विदाह जन्म रक्त पित्ता विवर्धन। समझ में आ गया क्या पढ़ने जा रहे हैं? वो अलग चीज था, जो अभी पढ़ रहे थे वो अलग था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज हो गया 23 24 25 में। अब इसके बाद वायु के गुणों को कहते हैं पूर्व दिशा की वायु मधुर स्निग्ध लवण, है ना, गुरु दाहजनक और रक्त पित्त वर्धक। आप देखते होंगे गांव में बोलते हैं पुरवैया चल रहा है, ऐसा बोलते हैं, यस सर। पुरवैया चल रहा है तो बहुत वेदना होती है, बहुत दर्द होता है, जलन होता है, दाह होता है, इस तरीके से वहां पे गांव देहात में आज भी बोलते हैं पुरवैया चल रहा है। तो अगर वहां से इसको कोरिलेट करेंगे तो पूर्वी दिशा की जो वायु है तो मीठी, मसल हमने याद रखा, MSL, M फॉर मधुर, S फॉर स्निग्ध, L फॉर लवण, तो मधुर स्निग्ध और लवण, ठीक है ना। गुरु है, दाहजनक है और रक्त पित्त वर्धक है, ये इंपॉर्टेंट है, रक्त पित्त को बढ़ाने वाला, ठीक है ना। छत से युक्त, विष से व्याप्त, व्रण से पीड़ित और श्लेष्म प्रकृति के मनुष्य के लिए विशेष करके सदा रोग वर्धक है। यानी किसी को अगर घाव हुआ, ध्यान दीजिएगा,
जनरली जब किसी को फ्रैक्चर वगैरह हुआ होता है तो जब पूर्वी हवा चलती है तो दर्द करता है, ऐसा आपने देखा होगा। वो भी हम एक तरीके से Yes, व्रण sir. ही मानते हैं, है ना। या व्रण से पीड़ित, या किसी को अगर इंजरी हुई है, विष से पीड़ित है, या कफज प्रकृति का व्यक्ति है, तो ऐसे रोगियों में रोग को बढ़ाती है कौन सी वायु? पूर्वी वायु। और Yes. वायु की यानी वात प्रकृति वाला होगा, थका हुआ होगा, कफ सूख गया होगा, उनके लिए क्या है? पूर्वी वायु प्रशस्त है। तो किसके लिए हितकारी होगा? जिनकी प्रकृति ही वातज है ना। वात प्रकृति वाले उसको टॉलरेट कर ले जाएंगे। कफ सूख गया हो यानी कफ क्षीण हो गया हो या शोषित हो गया हो, यानी कफ बढ़ा रहेगा तो पूरी वायु नुकसान करेगी। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। इसको हम दूसरे तरीके से भी मैंने इसको समझा था। जब उसका रस हम देख रहे हैं कैसा है? मधुर। मधुर और लवण है, तो मधुर और लवण कफ को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। इंक्रीज करेंगे। कफ का बढ़ना एक तरीके से हानिकारक है। Yes, और sir. अगर किसी का वात बढ़ा हुआ है, प्रकृति वातज है, तो पूर्वी वायु क्या करेगी? वात को कुछ कम करेगी। कम कर दे। ठीक है, इस नाते थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जहां मन करे वहां कॉन्सेप्ट लगाइए, लेकिन गलत कॉन्सेप्ट मत लगाइए। तो वात प्रकृति के लिए जो थका हुआ है, जिनका कफ सूख गया है, उनके लिए जो पुरोहिया हवा है वो हितकारी है ना। किंतु इन्हीं सर, चीजों के हाँ सर, बोलो। सर तो वेदना होगा तो वात तो बढ़ा रहेगा ना? Yes, sir. कहीं भी यही बात। कहीं भी तीनों लाइन में कहीं भी वेदना शब्द आया नहीं, इसलिए उसको दिमाग से निकाल दीजिए। वेदना शब्द तो कहीं आया ही नहीं। यस सर। उसको अलग करिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने वेदना शब्द हमको प्रयोग करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोचते भी नहीं, खाली दाह उन्होंने शब्द प्रयोग किया है, वो भी इसलिए कि रक्त पित्त को बढ़ा देगा। पूर्वी वायु रक्त पित्त को बढ़ा देगा, और जहाँ पे कफ बढ़ा रहेगा वहां पे नुकसानदायक है। जहाँ पे वात प्रकृति है, जहाँ पे कफ कम है, वहां पे ये हितकारी है। किंतु इन्हीं पुरुषों के यदि व्रण हो तो उसमें ये क्लेद को भी बढ़ाएगा। अगर किसी व्यक्ति में व्रण है तो वहां पे क्लेद को बढ़ा देगा, है ना। तो याद रखिए, व्रण क्लेद विवर्धनम। वातज व्यक्ति है, वात प्रकृति का व्यक्ति है, कफ सूखा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति में पूर्वी वायु क्लेद को बढ़ा देगी व्रण में। आगे देखिएगा, दक्षिण दिशा की वायु मधुर है, विदा न करने वाली है। ध्यान रखिएगा, मधुर है, अविदाही। अगर उसको संधि विच्छेद हम करेंगे, मधुरश्च अविदाही च कसाय अनुरसो, यानी कि दक्षिण दिशा की जो वायु है मधुर है, विदाह न करने वाली, और रस में कैसी है? उसको अनुरस कहेंगे, रस नहीं है। कसाय अनुरसो, अनुरस उसका कैसा है? कषाय है ना। यानी कि रस मधुर है और कषाय अनुरस। यहाँ भी एक चार्ट बनेगा, मतलब पॉइंट बनेगा। पहले पूर्वी वायु, फिर दक्षिण वायु की दक्षिण वायु देखिएगा मधुर है और कषाय है, ठीक है ना। और देखिएगा दक्षिण की वायु जो है नेत्र के लिए हितकारी। ये पीजी में पूछा गया है कि दक्षिण की जो वायु है नेत्र के लिए हितकारी है, बलवर्धन है, मतलब बलवर्धक है, रक्त पित्त रोग की शामक है, तथा वात रोगों को नहीं प्रकोपित करने वाली है। यानी जो दक्षिण की जो हवा है वो वात को नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। तो नेत्र के लिए हितकारी कौन सी वायु है? दक्षिण दिशा। मैंने याद किया था इसको। अगर आप देखेंगे कि आंख का सबसे अच्छा हॉस्पिटल एक साउथ में है, किसी को पता है? चेन्नई में। यस सर। सर एक वहां से मैंने इसको याद कर रखा है कि आंख का हॉस्पिटल सबसे अच्छा इंडिया में साउथ में है, चेन्नई में है। तो जो दक्षिण की जो वायु है वो कैसी होगी? चक्षुष्य होगी। साउथ में ही था लंका में रावण, वो बहुत था बलवान, है ना। समझ में आ रहा है। रक्त पित्त रोग शमन करेगा, और वात रोग को भी वात रोग को कुपित नहीं करेगा। यानी रक्त पित्त का शमन तो करेगा, और कुल मिला के वात रोग को भी कुपित नहीं करेगा।
ठीक है, तो याद रखिएगा इसको 4 पॉइंट। चक्षुष है, बलवर्धक है, रक्त पित्त शामक है, वात को न प्रकोपित कर, न च वात प्रकोप, ये दक्षिण की वायु हो गई। पश्चिम की बात करें, पश्चिम कौन सा होगा? सर पूर्व के ऑपोजिट। पूरब के opposite। अगर हम बंगाल की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें तो पश्चिम कौन सा है? सर महाराष्ट्र। तो अब देखिए वहां पे पश्चिम की हवा विशद, रूक्ष, परुष, हर, स्नेह और बल का नाशक, यानी कुल मिला के वात जैसे बढ़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? जैसे वात बढ़ा हुआ है। तो पश्चिम की हवा विशद है, रूक्ष है, परुष है, खर है, स्नेह और बल का नाशक है, तीक्ष्ण, कफ और मेरु धातु का शोषक है, तुरंत ही प्राण का नाशक है और शरीर का शोषक। ठीक है ना? सद्य प्राण क्षय ग्रह कौन सी है? पश्चिमी दिशा के बारे में। बम्बई वाले भाई लोग वहीं पे बहुत देखते हैं। भैया कोई बम्बई वाला देख रहा होगा अभी, कहेगा था जी क्या पढ़ा रहे हैं भैया, याद कराने के लिए पढ़ा रहे हैं, पिक्चर बहुत देखे तब वहाँ पे भाई लोग वहीं पे होते हैं, है ना? तो सद्य प्राण क्षय ग्रह जो है पश्चिम वाली वायु होती है। ये सिर्फ वायु की बात कर रहे हैं, लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ की हवा, आबो हवा ऐसी है कि सद्य प्राण क्षय ग्रह है। ठीक है, तो पश्चिम की वायु जो है आपकी वायु को एक तरीके से बढ़ा रही है, विषदता, रुक्षता, पौरुष, खर, स्नेह और बल का नाशक, है ना? कफ को भी कम कर रही है, मेद को भी कम कर रही है और प्राणों को हरने वाली है। तो याद रखिएगा ये आपकी पश्चिम वाली वायु। इसके बाद उत्तर की वायु की अगर बात करें, कषाय अनुरस 2 में है, उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। समझ में आया? यस सर। तो कषाय अनुरस दोनों में याद रखिएगा। और साथ ही साथ क्या नीचे लिखा हुआ है? प्रकृतिस्थना, क्लेदनो, बलवर्धना, क्षीण, क्षय, विषार्तना, विशेषण पूरिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला जो है क्षीण, क्षय, विषार्तना। छद क्षीण हो गया है, किसी को विष से पीड़ित हो, ऐसे लोगों के लिए उत्तर की वायु विशेष रूप से पूजित है। उत्तर में क्या है? हिमालय है, हिमालय औषधियों की खान है। तो क्षीण, क्षय, विषार्तना, विशेषण तू पूजिता, याद रखिए। ठीक है, नहीं समझे? नहीं समझ में आया? आया सर। तो चैप्टर 1 खत्म हो गया जी। कर लो भाई, म्यूट कर लो। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो क्या था यहाँ पे? एकांत हितकर द्रव्य, जल, घृत, ओदन और क्षीर, ये सदैव हितकर होने से एकांत हितकर होते हैं। एकांत हितकर में हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी, अग्नि, क्षार और विष। ऐसे पूछेगा। पथ्यतम आहार द्रव्य जीवंती है, शून्य षण्णक है, ब्राह्मी है, गोगरित है, सैंधव, दाटी, मामला, वस्तु, शाली, षष्टिक, मसूर, गोधूम, मुद्ग, चना, हरिन और तीतर। यहीं से आपका चरक वाला आ जाएगा, निरंतर सेवनी, नित्य सेवनी द्रव्य। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। तो चरक वाला, सुश्रुत वाला दोनों एक जगह पे लिख लीजिएगा। एकांत हितकर विहार, मतलब विहार की बात, वो आहार था, ये विहार। तो ब्रह्मचर्य, निवात, शयन, स्नान, रात्रि निद्रा और व्यायाम। और हित अहितकर द्रव्य, तैल, कांजी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। संयोग से अहितकर हो गया, मैंने आपको ये सब बताया है। दुग्ध, मधु, रोहिणी, पोषकर, शाक, नए धान्य, वसा, मधु, दुग्ध, गुड़ और ये मांस का सेवन। मकवई के साथ पिपला और मरीच, उष्ण जल के साथ मधु, मदिरा के साथ कृष्णा और दुग्ध। ये सभी चीजें जो है, मछली के साथ कोई भी इच्छु विकार,
मधु, दूध के साथ में मूली, यहाँ पे मधु के साथ भी मूली है, दूध के साथ में मछली, और तमाम ऐसी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। केला के साथ दूध, दही और ये सब नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोग व्रत में केला और दूध खाते हैं, वो सब बंद कर देना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद कर्म विरुद्ध है, कबूतर को सरसों तेल में भूनकर कांस्य पात्र में 10 दिन रखा घृत। एक बार रिवीजन करिएगा इसको, मान विरुद्ध हम लोगों ने बात किया, वो देखिएगा, है ना। फिर पूर्वी दिशा की वायु कैसी है, दक्षिण दिशा की वायु कौन है, पश्चिम दिशा की। तो पश्चिम में हमने आपको बताया सद्य प्राण क्षय कर, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर दिशा में क्षीण छत विशारदा नाम, इनके लिए पूजनीय है। दक्षिण में हमने आपको नेत्र वाला एग्जाम्पल बताया है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर है व्रण प्रश्न अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विसर्गादान विक्षेप सोम सूर्य अनिलस्त था, याद आ रहा है? ऐसा श्लोक कभी पढ़ा है? धार्यंत जगत देहम कप पिता अनिलस्त था, श्लोक कभी पढ़ा है ये? जब हम वात पित्त कफ के बारे में पढ़ते हैं, उसको सूर्य से चंद्र से कोरिलेट करते हैं ना। यस सर, फिजियोलॉजी सर, यस सर। हाँ, तो सूत्र 21 का यही का वो श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और थोड़ा सा जो पांचों पित्त है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। पांचों प्रकार के जो कफ हैं उनका क्या कर्म होता है, उनका स्थान क्या होता है, वो यहीं पे बताया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, संचय अपहर्ता दोषा न लभन्ते उत्तरोवती, यहीं पे हम लोग षड क्रिया काल की बात करेंगे। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संशय व्यक्त भेद, तो यहाँ पे जो षड क्रिया काल की बात हम लोग करेंगे, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और षड क्रिया काल क्यों इंपॉर्टेंट है? संचय अपहर्ता दोषा न लभन्ते उत्तरोवती, अगर हम संचय की अवस्था में ही दोषों का शमन कर देंगे तो व्याधि आगे की तरफ नहीं बढ़ने पाएगी, है ना। नहीं बढ़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हम लोग इसको पढ़ेंगे। और संचय प्रकोप प्रशमन सबका लक्षण एक एक हम लोग याद करेंगे, बहुत पूछा जाता है। स्थान संशय क्या होता है, बहुत पूछा जाता है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि दिन में इसको खत्म करें, और कल की क्लास थोड़ा पहले होगी, ठीक है। कल क्लास पहले हो जाएगी, बता देंगे टाइम।